तो कहानी की शुरुआत में हम एक पुराने से कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में है। ये जगह बिल्कुल सुनसान है और डीमंस यहाँ पर रहते हैं और आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आ रहे थे। अब इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा, सनामी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई को वहाँ पर बुलाया जाता है और इनके साथ दो लो रैंक के डीमंस भी थे और ये दोनों डीमन स्लेयर के मेंबर्स के साथ मिलकर एक डीमन का पीछा कर रहे होते हैं। और तभी ये लोग देखते हैं कि एक डीमन एक लड़की को लेकर उस कैसल के अंदर जा रहा होता है। ये लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं और इस डीमन को इस बात का एहसास हो जाता है और ये उस कैसल के अंदर चला जाता है। ये चारों उस डीमन का पीछा करते करते उस कैसल के अंदर चले जाते हैं और तभी एक डीमन इन पर हमला कर देता है, लेकिन ओबेनाई उसे बचा लेता है। ओबेनाई और सनामी उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। ओबेनाई बोलता है, तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ, मैं और विंड हाशिरा इन्हें संभालेंगे। और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी इन्हें किसी लड़की की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और सनामी अकेले ही ऊपर चला जाता है और यहाँ पर इसे बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं और अपनी विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है और उन सभी डीमंस को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। और वो डीमन बोलता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लगता है मुझे भागना होगा। और डीमन वहाँ से भागने लगता है और सनामी बोलता है, ओए डीमन, उस लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सनामी के रास्ते में बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं पर वो उन्हें बहुत आसानी से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तभी ओबेनाई बोलता है, सनामी तुम जाकर उस लड़की को बचाओ। और सनामी वहाँ से चला जाता है और सरपेंट हाशिरा सरपेंट ब्रीदिंग की थर्ड फॉर्म को यूज करके कुछ डीमंस के सिरों को काट देता है और सनामी उस डीमन का पीछा करते हुए छत के ऊपर पहुंच जाता है। बहुत सारे डीमंस सनामी पर हमला कर देते हैं और तभी सनामी विंड ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म को यूज करता है और यहाँ पर खून की बारिश कर देता है। तभी ये डीमन बोलता है, तुम्हें ये लड़की चाहिए ना, तो ये ले, पकड़ ले इसको। और ऐसा बोलकर ये बंदा उस लड़की को नीचे फेंक देता है पर हम देखते हैं कि ओबेनाई उसे हवा में ही पकड़ लेता है और ये दोनों उस डीमन का पीछा करने लग जाते हैं। और जैसे ही उस कैसल से नीचे कूदते हैं तो इन्हें इन्फिनिटी कैसल की एक झलक दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं और ये दोनों ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है। और तभी सनामी उस डीमन पर हमला करने लगता है पर तभी वो इन्फिनिटी कैसल वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि अपना एक मिशन कंप्लीट करके वापस आ रही होती है और सुमी, कियो और नाहो उसका स्वागत करती है और बताती है नेज़ुको अब सूरज में भी चल सकती है, पर ऑब्वियसली इसकी वजह से इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो मुजान बहुत सारे तरीके अप्लाई करेगा किसी भी तरह से नेज़ुको को हासिल करने के लिए और खुद सूरज की रोशनी में जिंदा रह सके। और इस नेज़ुको वाली बात की चर्चा करने के लिए एक अर्जेंट मीटिंग रखी जाती है। और इस तरफ हम तांजीरो को देखते हैं और उसे गोटो नाम के एक काकुशी से पता चलता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्द ही गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल चुकी है और ये डीमंस फिर से यहाँ पर हमला कर सकते हैं। तांजीरो पूरे एक हफ्ते तक बेहोश पड़ा था लेकिन जागने के बाद ये बंदा ठूस ठूस कर खा रहा था और मित्सुरी भी बहुत ज्यादा खाती है और तांजीरो भी उसकी देखा देखी में अब बहुत ज्यादा खाना शुरू हो चुका है। ये काकुशी बताता है कि मित्सुरी तो 3 दिन में ही ठीक हो गई थी, वो पहलवान सी। और साथ ही में नेज़ुको वाली खबर सुन के सभी के सभी डीमन स्लेयर्स अलर्ट पर हैं इस वक्त। और इस तरफ हम हाशिरास की मीटिंग देखते हैं और सनामी को इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि अभी तक उसका सामना किसी अपर रैंक डीमन के साथ नहीं हुआ है। भाई मरने की जल्दी कैस बंदे को। स्टोन हाशिरा गुइमी को खुशी थी, तांजीरो ने बिना अपनी जान गवाए 2 अपर रैंक्स को मार दिया है और ये सभी लोग मास्टर के आने का वेट कर रहे थे। और तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी अबाने वहाँ पर आ जाती है और इन सभी को बताती है कि मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाएंगे। ये सुनकर सभी हाशिरास को बहुत बुरा लगता है और गियोमी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है। अमाने कहती है कि नेज़ुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है और अब मुजान पक्का नेज़ुको के पीछे आने वाला है ताकि ये भी सूरज में जिंदा रह सके और जल्द ही इनका सामना मुजान के साथ हो सकता है। अमाने उन्हें बताती है लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे के ऊपर एक निशान आ गया था पर इन्हें ये निशान कैसे मिला ये मुझे समझ में नहीं आया। दरअसल सेंगोकू पीरियड के दौरान फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले तलवारबाज मुजान को लगभग मार ही देते हैं और तब उनके शरीर पर भी ये स्पेशल मार्क आया था। और ये सुनकर सभी के सभी हाशिरास चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं सुना था। अमाने बोलती है कि उन्हें भी नहीं पता था कि यह सचमुच होता है, इस बारे में सिर्फ एक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये मार्क किसी इंसान के ऊपर आता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी ये निशान आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में सबसे पहले जिसे ये मार्क मिला था वो कोई हाशिरा नहीं था बल्कि वो तांजीरो था, लेकिन तांजीरो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ये निशान आता कैसे है, इसलिए वो मित्सुरी और मुइचिरो से पूछता है। अब मित्सुरी भी इसकी तरह तांजीरो की तरह बड़बड़ करने लगती है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आता और सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। क्या ये लड़की पागल वागल है क्या, कुछ भी बोली जा रही है। और मुइचिरो बोलता है, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं चला था कि मेरे चेहरे पर कोई मार्क भी आया है। लड़ाई के दौरान मुझे जहर दे दिया गया था, मैं तो हिल तक नहीं पा रहा था। एक बच्चा मेरी जान बचाने के चक्कर में खुद मरने वाला था और मेरी खोई हुई मेमोरीज भी लौट आई थी। जब ये मार्क अपीयर हुआ था तो मेरा दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था और मेरा शरीर भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, 40 डिग्री तक पहुंच गई थी, जैसे कि आजकल की गर्मी पड़ती है। भाई अभी से ये हाल है यार, बहुत गर्मी है। और शिनोबु बोलती है कि ये चीजें काफी ज्यादा जानलेवा हैं क्योंकि उस मार्क को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। और सनामी बोलता है, अरे ये तो बहुत ईजी है। जिस पर ये वाटर हाशिरा गियू उसको ताना मारते हुए बोलता है, हाँ
हाँ भाई, तेरी इस मूंगफली जैसे दिमाग को तो ये इजी ही लगेगा। जो सुनकर सानामी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि सभी हाशिराज इस मार्क को मैनिफेस्ट करना सीख जाएं ताकि ये लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और अमाने वहाँ से चली जाती है। अब ग्यू भी उठकर जाने लगता है, लेकिन सानामी उसे रोकते हुए बोलता है, अबे ओ बैठा रहे यहाँ पे, ठीक है ना, अभी भी मीटिंग पूरी नहीं हुई है। जिस पर ग्यू बोलता है, तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और ओबनाई को ये बात पसंद नहीं आती और शिनोबू भी ग्यू से पूछती है कि भाई क्या हो गया तेरे को, बीमारी है क्या कोई तेरे को है? जिस पर ग्यू बोलता है, मैं तुम सभी से अलग हूँ। और ये सुनकर सानामी गुस्सा हो जाता है कि भाई इतना एटीट्यूड इसमें है, बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड है तू, है बताऊं तेरे को। अभी इन दोनों में एक झगड़ा होने ही वाला होता है कि तभी ग्यूमी ताली बजाकर सभी को शांत कर देता है और सभी को वापस बैठने का ऑर्डर देता है। और इस तरफ ये तांजीरो मस्त खाना खा रहा होता है और उसे पता चलता है कि नेज़ुको बाकी लड़कियों के साथ मिलकर बाहर खेल रही है और वो लड़कियां उसे बात करना भी सिखा रही थी। और तभी गोटो बोलता है, हाँ पर मुझे ना डर लग रहा है भाई, वो येलो बालों वाला लड़का यहाँ पर आने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर यहाँ पर आ गया तो। और तभी हम जेनित्सु को देखते हैं, आ गया भाई, ये कहाँ था भाई तू, पूरे सीजन गायब था यार। ये जेनित्सु मिशन कंप्लीट करके आया होता है और तभी जेनित्सु खुश होकर बोलता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम तीनों मेरा स्वागत करने यहाँ पर आई हो। अगर मैं मर जाता तो तुम तीनों तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती, इसी वजह से मैं उस मिशन को कंप्लीट करके जल्दी से वापस आ गया। तुम मेरे बिना उदास थी ना, बताओ बताओ। पर ये तीनों मना कर देती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, है कौन बे तू। और तभी नेज़ुको वहाँ पर आ जाती है। अब होएगा भाई कांड। और नेज़ुको जेनित्सु का स्वागत करती है, आपका स्वागत है। और नेज़ुको को बोलता हुआ देखकर जेनित्सु बहुत जोर से चिल्लाता है, अरे भैया ये क्या हो गया, तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो, मैं तो मर ही जाऊंगा। नेज़ुको तुम तो बोलने लग गई, क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? इसे देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो क्या इसका मतलब आखिरकार हम दोनों शादी करने वाले हैं? और तभी एक लड़की पीछे से आती है और बोलती है, अबे ओ जेनित्सु दूर हो जा, चेपोता रहता है हर किसी के साथ, दूर से। तुम कितनी प्यारी हो और सूरज की रोशनी में कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो। जब हम लोग शादी कर लेंगे तो मैं रोज तुम्हें अपने हाथों से राजमा चावल पनीर की सब्जी बनाकर खिलाऊंगा और मोमोस बनाकर खिलाऊंगा, तुम मुझसे शादी कर सकती हो नेज़ुको। और तभी नेज़ुको बोलती है, तुम्हारा स्वागत है इनोसुके। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, आए इनोसुके। और जेनित्सु को गुस्सा आ जाता है और इसकी दिमाग की नसें फटने लगती हैं। और जेनित्सु बोलता है, इसकी ऐसी की तैसी, कहाँ है ये इनोसुके, मुझे लगता है उसका अंतिम समय आ चुका है, लगता है आज मेरे हाथों से किसी का खून होने वाला है। जेनित्सु को रियलाइज होता है कि नेज़ुको को उसका नाम तक नहीं पता है। इनोसुके तुम मरने वाले हो बेटा। और हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेज़ुको को अपना नाम रटवा रहा होता है। और तभी हैगो नेज़ुका वहाँ पर आ जाता है और वो तांजीरो की तलवार लेकर यहाँ पर आया था, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। ये वही यूरिची वाली तलवार है जो कि तांजीरो को मिली थी। और इस तलवार के ऊपर रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार के ऊपर स्ले लिखा हुआ था। हैगो नेज़ुका बताता है कि ये तलवार बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी स्टील की बनी हुई है और इसे चलाने वाला जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर रहा होगा। और तांजीरो बोलता है कि लड़ाई के समय तो इस तलवार पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और हैगो नेज़ुका ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम लोगों ने तलवार को पूरी होने ही कब दिया, इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है, तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। मेरे शरीर का हर एक पुर्जा पुर्जा दर्द कर रहा है अभी भी, और इसके बदले में तुम्हें पूरी उम्र मेरे साथ BGMI खेलनी होगी, समझ गए ना तुम। और तांजीरो इसके लिए मान जाता है और हैगो नेज़ुका यहाँ से चला जाता है। और गेन्या भी यहाँ पर होता है और तांजीरो के साइड वाले बेड पर लेटा होता है और इन्हें शोर कम करने के लिए बोलता है, अबे ओ बंद कर ले अपना शोर, ठीक है ना, सोने दे मेरे को। और तभी खिड़की को तोड़कर इनोसुके यहाँ पर आ जाता है और काकुशी ये देखकर उस पर गुस्सा करता है। और गेन्या सोचता है, भाई कहाँ बच गया वे, लगता है मुझे अलग कमरा लेना पड़ेगा अपने लिए अब। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और तांजीरो से पूछता है, आई ये कौन सी है भाई? और इनोसुके बोलता है, मुझे नहीं पता भाई, पर इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग और इसमें सभी के सभी हाशिरास अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को पर्सनली ट्रेनिंग करके उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। और बहुत ही जल्द ये ट्रेनिंग शुरू होने वाली है क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि मूजान क्या खिचड़ी पका रहा है और सभी के सभी डीमंस नेज़ुको को भी पकड़ने की फिराक में होंगे और इसीलिए हमें फाइनल बैटल के लिए तैयार रहना होगा। और इस तरफ ग्योमी बोलता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंजिन उजुई को भी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुलाने वाला है और सभी के सभी हाशिरास इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं। पर ग्यो इनके साथ नहीं था, ये बंदा अपना अलग ही घूम रहा था। और अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं और जेनित्सु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अभी अभी तो ये मिशन से लौटे हैं और आते ही ये हमारी ट्रेनिंग करने वाले हैं। अब तांजीरो बोलता है, अरे ये तो अच्छी बात है ना भाई, हमें हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर जेनित्सु उस पर गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का माथा काटने लगता है, क्या कर रहा है ये, अबे चबाने लग गया इसको, साले तू तो बिस्तर पे पड़ा है, तुझे क्या पता मेरे पे क्या बीत रही है। दोस्ती खत्म, सुना तूने, दोस्ती खत्म भाई। और जेनित्सु यहाँ से जाने लगता है और तांजीरो जेनित्सु को शुक्रिया बोलता है क्योंकि पहले लड़ाई के दौरान उसके पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई हुई थंडर ब्रीदिंग का यूज करके उसने अपने पैरों पर फोकस किया और वो उस डीमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। और अब हाशिरा ट्रेनिंग भी इनके बहुत काम आने वाली है। और खुद की तारीफ सुनकर इस जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और एक खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है, बद्दोबद्दी बद्दोबद्दी। और इस तरफ टेंजिन उजुई वही रिटायर्ड हाशिरा बाकी के डीमन स्लेयर्स को बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा होता है और सभी डीमन स्लेयर्स बुरी तरह से थक गए थे। पर उजुई उन्हें भागते रहने के लिए बोलता है क्योंकि ये तो सिर्फ एक बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी और उसके बाद वाले हाशिराज इनकी चटनी बना देंगे। और यहाँ पर ये तीनों क्यूटीज भी आ रखी थी, उजुई की पत्नियां, और सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सभी को मुइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी जो कि होगी मूवमेंट ट्रेनिंग। और फिर मित्सुरी
की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। आई कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी भाई? और इसके बाद ओबोनाई की तलवार वाली ट्रेनिंग, और फिर सानामे की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग, और आखिर में ग्योमे की मसल ट्रेनिंग। और हाशिरास भी इसी बहाने खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि अपने डीमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सके। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और तानजीरो अपने कमरे के अंदर होता है और तभी उसके पास एक काजुबाई क्रो आ जाता है और उसके सिर पर चोंच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था जिसमें लिखा था कि सिर्फ ग्यू ही है जो कि इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं जिसकी विंडो पर एक काजुबाई क्रो आता है और तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने इन्हें कैसे खोज लिया क्योंकि उसका घर हमेशा छुपा रहता है। और ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था जो कि लेडी तमायो से बोलता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपसे मदद मांगने आया हूँ। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर एक लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर नेजुको की जांच करें। लेडी तमायो, क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं मुजान को हराने में? और वो यहाँ पर तमायो को बटरफ्लाई मेंशन के अंदर इनवाइट करने आया है और तमायो को ये सुनकर यकीन नहीं आता कि उसके जैसी एक डीमन को डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में बुलाया जा रहा है। और तभी यूशिरो भागते हुए यहाँ पर आता है और तमायो से बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द, पर तमायो बोलती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। नेजुको के सूरज के ऊपर जीत हासिल करने की वजह से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और हमें पता चलता है कि ये तमायो यूरिची से पहले मिल चुकी है। और ये योशिरो से बोलती है कि ये लोग इस जगह को जरूर बदलेंगे क्योंकि अब ये लोग डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। दूसरी तरफ तांजीरो को भी मास्टर कागाया का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तांजीरो, अब तुम कैसे हो? मेरी बदनसीबी है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्यू से जाकर बात करो। वो हमेशा अकेला रहता है और हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम प्यार से बात करके उसे एक नई दिशा दिखाओगे। अब अगली सुबह तांजीरो ग्यू से मिलने जाने लगता है और तभी रास्ते में उसे उई मिलती है और तांजीरो से पूछता है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल अकेला रहता है तो उसका मूड अच्छा कैसे किया जा सकता है। उई बोलती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो तांजीरो और ग्यू के खाने के लिए कुछ खाने के लिए पैक कर देती है और तांजीरो वहाँ से चला जाता है। तांजीरो ग्यू के मेंशन के सामने खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है, ग्यू क्या तुम अंदर हो? मैं हूँ तांजीरो। तांजीरो के बहुत देर तक चिल्लाने पर भी ग्यू उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और तांजीरो खुद ही अंदर आ जाता है जो ग्यू को अच्छा नहीं लगता। तांजीरो अब ग्यू के सामने बैठकर उसे बताता है कि कैसे सभी हाशिराज ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और तांजीरो 7 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो ग्यू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है पर ग्यू उसे साफ साफ मना कर देता है। तांजीरो पूछता है, भाई क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया भाई? किस बात का गुस्सा तुम्हें? जिस पर ग्यू बोलता है कि वो गुस्सा है कि तांजीरो ने अभी तक वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया है। उसे तो अभी तक अगला वाटर हाशिरा होना चाहिए था। पर तांजीरो बोलता है कि उसने इसके बारे में उरोकोडाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि वाटर ब्रीदिंग काफी बेसिक स्टाइल है और वो चाहे तो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को चेंज भी कर सकता है। ग्यू बोलता है, तांजीरो अभी कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है तो किसी न किसी को तो वाटर हाशिरा बनना ही होगा। तांजीरो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वाटर हाशिरा तो खुद ग्यू ही है ना। जिस पर ग्यू बोलता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है और तांजीरो को यहाँ से जाने का बोलकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। तांजीरो को कागाया की बात याद आती है कि उसे ग्यू के साथ शांति से बात करनी होगी। तांजीरो ग्यू के खाने के लिए ओनिगिरी बाहर ही रख देता है और शाम को ग्यू देखता है कि तांजीरो अब तक घर नहीं गया था। तांजीरो अब ग्यू के पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। तांजीरो हर जगह उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेन करेगा। और अब तांजीरो इसे सोने, खाने, यहाँ तक कि नहाने भी नहीं दे रहा था। भाई इधर भी आ गई है। और अब ऐसे ही करीब 4 दिन बीत जाते हैं और अब ग्यू डरने लगता है कि क्या ये भाई पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा, ऐसे पीछा करता रहेगा मेरा। और अब ग्यू तांजीरो को सच बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन को पास नहीं किया था। ग्यू के साथ साबितो नाम का एक लड़का हुआ करता था जिसकी फैमिली को भी डीमंस ने मार दिया था, बिल्कुल ग्यू की फैमिली की तरह। साबितो का नाम सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और वो आगे बताता है कि वो दोनों 13 साल के थे जब वो उरोकोडाकी से यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। साबितो एक नेक दिल लड़का था और इन दोनों ने ही साथ में फाइनल सिलेक्शन एग्जाम दिया था पर उस एग्जाम में सिर्फ एक इंसान मारा गया था जो कि था साबितो। जैसा कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं इस सीरीज के, साबितो ने अकेले ही माउंटेन के सारे डीमंस को मार दिया था और एक ग्यू तो पहले डीमन से लड़ते ही घायल हो गया था और तभी साबितो ने ही ग्यू को बचाया था। और फिर साबितो ग्यू को सेफ जगह पर छोड़कर एक दूसरे लड़की को बचाने के लिए चला गया और एग्जाम खत्म होने के बाद जब ग्यू को होश आया तब उसे पता चला कि जिंदा रहने की वजह से वो पास हो चुका है पर साबितो को उस खतरनाक से डीमन ने मार दिया था। ग्यू ने तो एक डीमन भी नहीं मारा था तो वो खुद को पास कैसे मान सकता है। और वो बाद में मास्टर कागाया से भी बोलता है कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है, वो तो बाकी हाशिरास के बराबर भी नहीं है, इसलिए वो खुद को सबसे अलग मानता है और सबसे अलग रहता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उसे इस डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर भी नहीं होना चाहिए था। और ग्यू आगे बोलता है कि तांजीरो को किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहिए। तांजीरो, मैं तुम्हें सिखाने के लायक नहीं हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और वो निशान कभी भी ग्यू के ऊपर नहीं आएगा। अगर साबितो यहाँ पर होता तो वो निशान पक्का उस पर आ जाता। और इतना कहकर ग्यू यहाँ से जाने लगता है और अब तांजीरो को ग्यू के लिए बुरा लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और तांजीरो सोचता है कि ग्यू जरूर ये सोचता होगा कि साबितो की जगह उसे मरना चाहिए था और ये फीलिंग तांजीरो को भी अच्छे से पता है। और अब तांजीरो साबितो और माकोमो को याद करता है कि मरने के बाद भी उनकी स्पिरिट्स ने उसे ट्रेनिंग करने में हेल्प की थी। साबितो अगर आज जिंदा होता तो वो ग्यू की उम्र का होता और एक अच्छा तलवारबाज बनता। वो कमाल का था और उसने अकेले ही फाइनल सिलेक्शन में सभी को बचाया। तांजीरो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। तांजीरो रेनगोकू को भी याद करता है जो कि एक महान इंसान था, लेकिन इन लोगों
लोगों को बचाने के चक्कर में बेचारा खुद मारा गया। तांजीरो भी सोचता है कि काश रेंगोकू की जगह ये खुद मर गया होता, क्योंकि उसे लगता है कि रेंगोकू जरूर मुजान को हरा पाता। और तभी उसे इनोसुके की बात भी याद आती है, जिसने बोला था कि रेंगोकू उन पर भरोसा करके मरा है कि ये लोग मुजान को हरा देंगे और इसलिए अब इन्हें रोना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गियो खुद को हाशिरा नहीं मानता, लेकिन उसने हाशिरा बनने के लिए कड़ी मेहनत की है। और तांजीरो गियो से बोलता है, गियो क्या तुम साबितो के एहसान का बदला ऐसे चुकाओगे? ये सुनकर गियो रुक जाता है और उसे एक बात याद आती है, जब साबितो ने उसे एक थप्पड़ मारा था और कहा था, खबरदार अगर तुमने कभी मरने की बात की हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बहन ने खुद की जान देकर तुम्हें डीमन से बचाया था, तो तुम्हें ऑनर रखते हुए जिंदा रहना होगा। गियो अब सोचता है कि उसने ये बात फॉरगेट कर दी थी, क्योंकि वो साबितो और अपनी बहन की डेथ को याद नहीं करना चाहता था। वो जब भी उन्हें रिमेम्बर करता वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता और कुछ भी नहीं कर पाता और उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तांजीरो की बात समझ में आ जाती है। और तांजीरो सोचता है कि मैंने भाई ज्यादा तो नहीं बोल दिया ऐसे हैं? गियो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, कहीं मैंने इसके जले पर नमक तो नहीं छिड़क दिया। और तांजीरो की दिमाग की बत्ती जलती है और वो गियो के साथ ईटिंग कॉन्टेस्ट करने का सोचता है, और अगर ये जीत गया तो फिर गियो को इसको ट्रेन करना ही होगा। और फिर गियो तांजीरो से कहता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तैयार है, पर तांजीरो बीच में ही उसकी बात काटकर उसे सोबा ईटिंग चैलेंज के लिए इनवाइट करता है और गियो इसके लिए मान जाता है बुक्कड़ गई का। और ये दोनों दबा कर खाने लगते हैं और गियो तांजीरो से शिनोबू के बारे में पूछता है। और बटरफ्लाई मेंशन में हम शिनोबू को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठी हुई थी और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी कानाओ यहाँ पर आती है और शिनोबू से बोलती है कि वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए जा रही है, क्या उसके बाद शिनोबू उसे ट्रेनिंग दे सकती है? पर शिनोबू से बोलती है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रही है। कानाओ को अपने पास बुलाती है, जो ये सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। शिनोबू को ये देखकर खुशी होती है कि कानाओ अब अपने मन की बात खुलकर कह पाती है और अब ये सोचती है कि समय आ चुका है और एक कानाओ को उस डीमन के बारे में बताए जिसने इसकी बड़ी बहन को मारा था। अब इसके बाद हम टेंगन उजुई को देखते हैं और टेंगन डीमन स्लेयर्स को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा होता है। टेंगन की ट्रेनिंग से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर टेंगन बोलता है, अगर तुम लोग मेरी ट्रेनिंग में फेल हो गए तो सानमी और मित्सुरी की ट्रेनिंग में कैसे सर्वाइव करोगे? ओए जल्दी उठो। और तभी तांजीरो यहाँ पर आ जाता है और तांजीरो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। तांजीरो को देखकर टेंगन बोलता है, अरे वाह तांजीरो, बहुत समय के बाद मिलने आए हो और मैंने ये भी सुना भाई तू अपर मून से लड़के आया है और उसके बाद भी तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिस पर तांजीरो बोलता है, आपने ही तो मुझे सिखाया था, इसी की वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। और अब तांजीरो की भी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जो ट्रेनिंग बाकी के डीमन स्लेयर्स बहुत मुश्किल से कर पा रहे होते हैं उसमें तांजीरो को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद लंच टाइम हो जाता है और तांजीरो की मुलाकात टेंगन की वाइफ्स से होती है। फिर आगे क्यूटीज और इसकी वाइफ्स खाना बना रही होती हैं और तांजीरो से मिलकर इसकी तीनों की तीनों पत्नियां खुश हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि टेंगन की ट्रेनिंग से सभी डीमन स्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी होती है। अब थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग कैंप के चारों तरफ पहरा दे रहे होते हैं और ये लोग आपस में बात करते हैं कि डीमंस ने इन पर हमला करना बहुत कम कर दिया है और ऐसा भी माना जाता है कि डीमंस किसी नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं, पर न्यूज अभी कंफर्म्ड नहीं है। और अब अचानक से चलते चलते उनमें से एक डीमन स्लेयर गायब हो जाता है और इसे देखकर दूसरा डीमन स्लेयर घबरा जाता है, भाई कहाँ गए तू? हेलो। ये डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरा डीमन स्लेयर पहले डीमन स्लेयर को पीछे से आकर डरा देता है और पहले वाला डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद इन लोगों को कोने से कुछ आवाजें आती हैं और इसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उसे बिना चेक किए यहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सचमुच एक डीमन आई होती है जिस पर जापानीज में नंबर 4 लिखा होता है। ये आंख उस कैंप के चारों तरफ घूमकर जासूसी कर रही होती है। अब अगली सुबह टेंगन की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है और तांजीरो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तांजीरो बहुत ही इजीली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है, जबकि दूसरे डीमन स्लेयर्स शुरुआत से ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं और तांजीरो को देखकर सोचते हैं क्या एक अपर रैंक डीमन को हराने के लिए हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, इतना ज्यादा स्टेमिना चाहिए। अब रेस्ट करते वक्त बाकी के डीमन स्लेयर्स उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, जिस पर तांजीरो ने बताता है कि अपर रैंक के डीमंस बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। पलक झपकते ही मैं जमीन पर गिर चुका था। तांजीरो उन सभी को अपनी लड़ाई का एक्सपीरियंस बताता है, पर तांजीरो उन्हें डीमन स्लेयर्स के बारे में नहीं बता रहा होता। ये केवल अपनी लड़ाई के बारे में बता रहा होता है और रिफ्लेक्स कर रहा होता है और किसी को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। और हमें पता चलता है कि टेंगिन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है और टेंगिन इन सभी को एक बड़े से पहाड़ का एक चक्कर लगाने के लिए बोलता है और सभी डीमन स्लेयर्स एक एक करके जाने लगते हैं उस पहाड़ की तरफ। और टेंगिन की वाइफ्स तांजीरो से बोलती हैं, टेंगिन ऊपर से भले ही स्ट्रिक्ट हो पर अंदर से बहुत ज्यादा नरम दिल के हैं। कल टेंगिन ने तब तक खाना नहीं खाया था जब तक कि आखिरी मेंबर वापस नहीं आ गया था। टेंगिन उसे पहाड़ से उठाकर लेकर आए थे और तभी टेंगिन यहाँ पर आ जाता है और टेंगिन बोलता है, मैंने सब कुछ सुन लिया, मैं सभी डीमन स्लेयर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। और तांजीरो भी यहाँ से चला जाता है। तांजीरो रास्ते में सोचता है कि सभी डीमन स्लेयर्स जो हाशिरा बनते हैं सच में बहुत ज्यादा काइंड नेचर वाले होते हैं और ऐसा सोचकर तांजीरो गियो के साथ नूडल्स खाने का अपना कंपटीशन याद कर रहा होता है। तांजीरो का पेट एकदम फुल हो चुका होता है पर उसके लिए इस कंपटीशन को जीतना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि गियो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मान जाएगा। तांजीरो को ऐसा देखकर गियो अपने लिए 1 प्लेट मोमोज और तांजीरो के लिए 2 प्लेट मोमोज ऑर्डर करता है और तांजीरो से कहता है, मैं बस यही आखिरी प्लेट खाऊंगा, अगर तुमने तुम्हारे 2 प्लेट के मोमोज खत्म कर लिए तो तुम जीत जाओगे। तांजीरो सोचता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, पर गियो और ज्यादा खा सकते थे, उन्होंने मेरे लिए हार मान ली। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सानेमी ओबनाई से पूछता है, हाँ भी कैसी
कैसी चल रही है तेरी ट्रेनिंग? जिस पर ओबेनाई बोलता है ज्यादा खास नहीं, मुझे लगता है कि जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो लोग उन अपर रैंक के डीमंस के सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, पर फिर भी हमें अपनी ड्यूटीज तो निभानी ही होंगी क्योंकि मास्टर बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। और ओबेनाई सानमी से बोलता है तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? जिस पर सानमी बोलता है क्या तुम्हें याद है जो कैसल हमने देखा था? मुझे लगा था कि हमने सभी के सभी डीमंस को पकड़ लिया, वो डीमंस बिना कोई सुराग छोड़े एक पल में ही गायब हो गए थे। इस पर ओबेनाई बोलता है हाँ मैं भी कब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ, क्या ये डीमंस का कोई खुफिया बेस है? सानमी बोलता है मैं भी कब से इस कैसल के बारे में खोज रहा हूँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। ये दोनों बात करते हैं कि सभी के सभी डीमंस अचानक से एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि इनका टारगेट तांजीरो की बहन नेजुको है। जरूर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। सानमी बोलता है अरे कुछ भी हो मैं सभी को खत्म कर दूंगा। जिस पर ओबेनाई बोलता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए ये बहुत बड़ा बैड लक है, मेरा सारा का सारा ध्यान हाशिरा ट्रेनिंग के ऊपर है, पर जब भी मैं इस सिचुएशन को ध्यान से सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है। और हम देखते हैं कि ओबेनाई का हाथ शेक कर रहा होता है और ओबेनाई समझ जाता है कि ये शांति किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति है। और अब इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम तांजीरो को देखते हैं और ये टेंगन की वाइफ्स की हेल्प कर रहा होता है खाना बनाने में। टेंगन की वाइफ से तांजीरो को ग्रीन टी देती है पीने के लिए और उसे शुक्रिया भी कहती है क्योंकि तांजीरो ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उनकी जान बचाई थी। तांजीरो बोलता है अरे नहीं नहीं ये सब मैंने अकेले नहीं किया, हाँ मुझे पता है तुम्हारी बहन, वो सुअर जैसा लड़का और वो सिंप जेनित्सु और टेंगन, तुम सभी ने मिलकर उन डीमंस को हराया था। अगर कोई एक भी तुम में से कम होता तो हम कल का सूरज नहीं देख पाते। और ऐसा बोलकर ये लड़की रोने लगती है। टेंगन की दूसरी वाइफ बोलती है टेंगन अभी भी लड़ना चाहते हैं, वो रात को मेरे साथ सोते हुए भी डीमंस को मारने की ही बात कर रहे होते हैं। तांजीरो तुम्हें मुजान को हराना ही होगा। जिस पर तांजीरो उन्हें मुजान को हराने का प्रॉमिस करता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि टेंगन सभी डीमन स्लेयर्स को नॉर्मली रनिंग कराने के बजाय एक माउंटेन पर लेकर जाता है और उन्हें एक रियल लाइफ ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। हम लोग डीमन से रात में लड़ाई करते हैं, इसलिए हमारे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प होने चाहिए। तुम लोगों को अंधेरे में भी लड़ना सीखना होगा। अभी मैं एक डीमन बनूंगा जो तुम सभी को खाने वाला है और तुम सभी को मुझसे लड़ना होगा। टेंगन तांजीरो से बोलता है तांजीरो तुम अपने साथियों के साथ साथ मुझसे भी लड़ोगे। और टेंगन उन सभी के सभी डीमन स्लेयर्स पर हमला करता है और डीमन स्लेयर्स टेंगन को देख तक नहीं पाते और एक ही करके सभी डीमन स्लेयर्स को मारना शुरू कर देता है। तांजीरो सोचता है कि टेंगन एक पुराना निंजा है और सिर्फ उसकी स्मेल से ये उसे नहीं ढूंढ सकता। और हम देखते हैं कि टेंगन तांजीरो की आंखों के सामने से 3 डीमन स्लेयर्स पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। और एक डीमन स्लेयर बोलता है मुझ में हिम्मत नहीं तुमसे लड़ने की। ये सुनकर टेंगन बहुत तेजी के साथ उस डीमन स्लेयर के बिल्कुल पीछे आ जाता है और बोलता है अगर कोई डीमन तुम्हारे सामने होगा तो क्या तुम तब भी यही कहोगे? और ऐसा बोलकर टेंगन उसे भी बेहोश कर देता है। अब टेंगन के सामने तांजीरो खड़ा होता है और तांजीरो अपने आसपास खड़े डीमन स्लेयर से बोलता है अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो टेंगन उसे मार डालेगा, इसलिए सभी लोग मेरे आसपास आ जाओ और टेंगन को कोई भी मौका मत देना। और सभी डीमन स्लेयर्स ऐसा ही करते हैं और तांजीरो की तरफ भागते हैं, पर टेंगन उन पर हमला करने लगता है। और जैसे ही टेंगन एक डीमन स्लेयर पर हमला करता है तांजीरो बीच में आकर उसे बचा लेता है। दोनों की तलवारों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि दूसरे डीमन स्लेयर्स दूर जाकर गिरते हैं। तांजीरो सोचता है मैंने इसके हमले को तो रोक लिया, पर एक हद यूज करने के बावजूद भी इनका हमला कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तांजीरो और टेंगन को एक साथ लड़ता हुआ देखकर बाकी के डीमन स्लेयर्स भी चौंक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग जिन्होंने अपर रैंक के डीमंस को हराया है इन्हें एक साथ लड़ता हुआ देखना कितना ज्यादा ऑसम है भाई। और अब तांजीरो को टेंगन के साथ लड़ता हुआ देखकर डीमन स्लेयर्स में बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और ये भी तांजीरो की मदद करने के लिए आ जाते हैं। सभी डीमन स्लेयर्स टेंगन पर एक एक करके हमला करने लगते हैं। ये देखकर टेंगन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और हमें पता चलता है कि टेंगन ने सभी के सभी डीमन स्लेयर्स को हरा दिया। और एक डीमन स्लेयर बोलता है सर आप तो एक हाशिरा हो, हम आपसे फाइट कैसे करें? जिस पर टेंगन बोलता है बच्चे मैंने तुम्हें डराने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी थी। ये सुनकर डीमन स्लेयर्स बोलते हैं हमें पता है सर, पर हम किसी हाशिरा या किसी अपर रैंक डीमन के साथ फाइट नहीं कर सकते। हम सिर्फ हाशिराज और तांजीरो पर विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग अपर रैंक डीमंस और मुजान को हरा पाएंगे। हम लोग इनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनकर टेंगन खुश हो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी के सभी डीमन स्लेयर्स फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सुबह सुबह ही टेंगन तांजीरो से बोलता है तुम आगे जा सकते हो तांजीरो, अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा। हमने भले ही अपर रैंक के डीमंस को हराया है, पर जब तक हम लोग मुजान को नहीं हरा देते तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। टेंगन भी तांजीरो को मुजान को हराने के लिए बोलता है और तांजीरो भी इस पर हाँ कर देता है। इसके बाद तांजीरो सभी डीमन स्लेयर्स, टेंगन की पत्नियां और उन सभी को थैंक यू बोलता है और अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में तांजीरो को उसका क्रू मिलता है और तांजीरो को उसकी अगली ट्रेनिंग करने वाली जगह पर पहुंचा देता है। और हम देखते हैं कि तांजीरो की अगली ट्रेनिंग मुइचिरो के साथ होती है। मुइचिरो सभी के सभी डीमन स्लेयर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहा होता है और उसके सामने कोई भी डीमन स्लेयर टिक नहीं पाता। मुइचिरो एक डीमन स्लेयर से बोलता है सोचो अगर ये एक असली लड़ाई होती तो डीमन तुम्हें अभी तक 3 बार खा चुका होता और इस सीरीज का 9th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज इसी के साथ सीजन 4 के अब तक के तीनों एपिसोड्स कवर हो चुके हैं और इसका अगला एपिसोड जैसे ही आएगा मैं उसे भी कवर कर दूंगा। और गाइज आपको वन पीस, ब्लीच, नारुतो या फिर ड्रैगन बॉल जी में से किस सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। वोटिंग कर लो गाइज आपस में प्लीज, और जिस पर सबसे ज्यादा वोट आएंगे मैं उसी सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। और गाइज 300K सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना और अगली कौन सी सीरीज चाहिए वो भी नीचे जरूर बता देना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।